सातवां पॉइंट है सकारात्मक बोलना। इसमें भी वही बात है, सकारात्मक बोलना तो चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये किसी का नुकसान ना कर दे। एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी को बीमारी हो तो हम उसे बोलें कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए, कहीं थारी बीमारी कोई विशेष कौन है, खास कौन है, दवाई लेने की जरूरत कौन, तू तैयार ही है। तो उसमें क्या होगा, वो सोचेगा ठीक है अपने तैयार ही हैं, तो वो दवाई नहीं लेगा, दिखाएगा नहीं, तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। बोले अपने सकारात्मक है, लेकिन वो उसकी बीमारी और बढ़ गई। तो सकारात्मक भी सिचुएशन देख के, वो ज़्यादा उदास हो रहा है, उसका डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको बोलना ज़रूरी है, लेकिन उसको बोले ठीक है तेरे है कुछ नहीं, एक बार तू जांच करवा ले, या एक बार तू तो दवाई ले ले एक बार, ताकि तू और टेंशन फ्री है। भाई तेरे है कुछ भी नहीं और सही भी हो जाएगा, लेकिन दवाई लेगा तो दिमाग भी फ्री रहेगा। ऐसा करके उसको समझाना होता है। खाली सकारात्मक बोलने से नहीं पार पड़ेगी, सेंटर में रखना है, लेकिन साइड में भी ध्यान रखना होता है। आठवां पॉइंट है सामने वाले को ध्यान से सुनते हुए बोलना। ये मेन पॉइंट पहले डिटेल आपको बता दी, अब इसके नेगेटिव पॉइंट है, जो विरोधी पॉइंट है वो सुन लो। अब नॉर्मली तो हम सामने वाले को सुनते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि सामने वाले को सुनते हुए बोलना चाहिए, लेकिन कई बार सामने वाला मुद्दे को भटकाने लगे, अभी होने लगे अपने पर, अपने क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो क्या अपनी अपनी बात करते करते जो हम कहना चाहते हैं, जो मुद्दा है, उसको भटका कर और अपनी अपनी बात करे जा रहा है और मुद्दे को भटका रहा है, पॉइंट को खराब कर रहा है। तब क्या होता है, उसके बीच में टोकना पड़ता है, बीच में बात काट के अपनी बात को हावी करना पड़ता है। ये क्या कहाँ होता है, जब जो राजनीति होती है ना, न्यूज़ में आते हैं वो राजनीति के डिबेट में, तो वो जैसे ही शुरू होता है ना, एक बंदा अपनी वो बड़ाई करते हैं, तो वो बोलता है ये तो बड़ाई करेगा तो इसको वोट मिलेंगे, तो वही बात काट के अपनी बात रखता है और उसको काट के वो बताता है ये क्या है, इसने तो ये कर दिया, ये कर दिया। वो आपस में बात काटते ही रहते हैं, बोलने नहीं देते हैं, बोला तो गया, तो बात उसकी पूरी रखने नहीं देते हैं। जोड़ में भी यही होता है, अपने सही है, सामने वाला बंदा गलत है, और अपने सुनेंगे उसकी फिर बोलेंगे, तो वो तो अपने पर हावी हो जाएगा। तो कभी कभी पता है कि सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं सुनना चाहिए और अपनी बात को बार बार मतलब प्रभावी ढंग से उसको सामने रखना चाहिए। जैसे कोई झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, और सामने वाला बार बार झगड़े के मुद्दे को उठा रहा है, एक तो झगड़ा हो गया और एक समझ लो दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, अपने क्या है, उसको उनको बचाना है, झगड़े को खत्म करना है। अगर हम उनकी दोनों की सुनेंगे तो फिर झगड़ा और बढ़ेगा। तब क्या होता है, झगड़े की बात को बार बार बुला के, जो झगड़ा जिस बात से झगड़ा खत्म होता है वैसी बातें बार बार करनी है, और उनकी सुननी नहीं है, खाली बोलना ही बोलना है कि देख थारा परिवार रिश्तो है, आज इतना जन्म सुत है, सागे रेवड़ा हो, भरत लक्ष्मण जैसा भाई भाई हो, आज लड़ता कोजा लागो। ऐसा नहीं है कि बता इसने तेरे साथ किया क्या, इसने तेरे साथ क्या किया, या उसने तेरे साथ क्या किया। वो उससे सुनना नहीं है, और बोलते हैं तो इसको बात तो काटना है, उसको बताना आगे देख लोग क्या करेंगे, थू करेंगे, तो उसकी सुननी नहीं, उसको खाली बोलना ही बोलना है, ताकि वो अगर अपनी बात वो मुद्दा भूल जाए और अपने मुद्दा कायम रहे। कौन सा कायम, कि झगड़ा खत्म करना है। तो ऐसे मैटर में, ऐसी स्थिति में सामने वाले की सुननी नहीं चाहिए, बोलते रहना चाहिए। वो सही बोल रहा है, सही ट्रैक पर जा रहा है तो सुन लो, जहीं वो ट्रैक चेंज कर रहा है उसको डिस्टर्ब करके ट्रैक पर ले आओ वापस, ऐसा भी करना पड़ता है। 9वां पॉइंट है अपने दुख दर्द याद नहीं दिलाना। जैसे मैंने बताया दुख दर्द याद करते तो फालतू उसको दुख होता है, तो अपने किसी को दुख क्यों दें। तो वैसे किसी को दुख दर्द याद नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन सचेत करने के लिए कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी तेज चलाने की, अरे हकीकत बताता हूँ तेरे को फिल्म में क्या है, जैसे कोई गाड़ी तेज चलाता है, एक्सीडेंट हो गया, लग गई, चोट लग गई, और उसके ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, साल 2 साल में वो तैयार हो गया, और फिर गाड़ी तेज चला रहा है। तब उसको सचेत करने के लिए कि देख भाई, तूने पिछली बार चलाई थी, कितनी दूरी लगी थी, कितना तू रोया था, कितना ओरा करिया था, कितने तेरे पैसे लगे थे, याद कर। अब उसको दुख दर्द याद दिला रहे अपने, याद कर। वो कहाँ लगे, तो फिर क्या मातो फोड़ी करे, क्या उड़ता तीर लेवे, फिर धीरे चला। तो ऐसे सिचुएशन में वो दुख दर्द याद दिलाना पड़ता है। देख मान जा, देख पिछली बार तेरे ऐसे हुआ था। सचेत करने के लिए दुख दर्द याद भी दिलाने पड़ते हैं।
भट्टी में पढ़ो भाई। मैं क्या कर रहा हूँ यार, 5वां 6ठा ये क्लास चल रही है, मैं क्या करता हूँ, फोर्स किसी को नहीं करता, बोल देता हूँ सुनो समझो करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी। मुझे ये नहीं लगे कि मैं बताया नहीं है, सही क्या था मैंने बता दिया, सही करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी। और जो भी बता रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। सागर तो कोई कह रहे मरे कौन नहीं, तो डूब रहा है तो उसको बोले मत डूब, इसको पकड़ ले, सीढ़ी को पकड़ के ऊपर आ जाओगे, नहीं नहीं मैं तो यहीं डूबूँ, उसको बोलते हैं पेटी पहन ले, ज़्यादा ऊंडा मत जा, मैं जाऊँ, तो उसके साथ में थोड़े डूबेंगे, समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे उसको दुख दर्द याद दिला दो, नहीं मान रहा है तो जा चला, दोबारा एक्सीडेंट करा। 10वां पॉइंट है, जहां तक संभव हो सच बोलो। इस पर थोड़ा डिबेट मांगते हैं, इस पर थोड़ा व्याख्या ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन सच उतना ही बोलो जो सही हो। सच होता है ना, सच सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होता है, अपनी इमेज बनती है, ठीक है ना, और अपनी वैल्यू बनती है, अपना रुतबा बढ़ता है, सच से बढ़ता है। झूठ से, झूठे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग, सच का दुरुपयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, मैं तो साची साची कहूँ, कहेंगे वह मैं तो साची साची क्यों, या कहेंगे वह मैं तो मुंह मत ही सच्ची बात कहूँ, मैं या मुंह पर सच बोलती हूँ, बोलता हूँ, जो भी है। ठीक है ना, तो ये सच का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये एक अलग से सच का भी टॉपिक अलग से लाना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा और समझो। तो सच तो बोलना होता है, लेकिन सच कहाँ बोलना होता है, जहां सच सही हो। एक्चुअल में सच की जगह आप सही को फॉलो कर सकते हो, सच को फॉलो नहीं कर सकते। वो जमाना और था, सच के लिए तो कहानी भी और सच वाले में सुनाऊंगा। जब जमाने में सच की वैल्यू होती थी, लेकिन सच्चा बोलने वाला बच जाता था, क्योंकि लोग झूठे बोलते नहीं थे, इतनी जालसाजी नहीं थी, इतनी घटियापन नहीं था, इतनी नीचता नहीं थी। लेकिन अभी लोग नीच बहुत हो गए हैं, तो सच वैसे नहीं चलता। लेकिन जहाँ तक संभव सच बोलना चाहिए, लेकिन सच का अभी क्या कर रहे हैं लोग, दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं तो सच्ची बात ही तो करी, मैं तो सच्ची सच्ची कह दी, मैं तो सच्ची सच्ची सुना दी। अरे तै तो सच्ची सच्ची सुना दी, मेरे घर में झगड़ा हो गया, जिक्र कहीं हो ही। तो सच तो है, लेकिन वो सही नहीं है। जिस वजह से घर में झगड़ा हो रहा है, बिना मतलब झगड़ा हो रहा है, तो वो सही नहीं है। जैसे सैनिक होते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, कभी कभी बॉर्डर पार चले जाते हैं, तो उनको वो पकड़ लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सच सच बता तुम्हारा प्लान क्या है। वो सच तो है, लेकिन वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो सही नहीं है उनको बताना। घर में सास बहू का झगड़ा है, अब सब बहू गया, उन तो साची साची सुना दी सासू ने, तू तो साची साची सुना दी सासू ने, पर साची साची सुनावनी जरूरी है कि आ देखनी है जरूरी, क्योंकि साची साची सुनाई किने, सासू ने। सासू कौन, पतिरी माँ है। अब साची साची सुनाई ने सासू रो बीपी आई हो गयो, फिर जी दुखन लाग गयो। फिर माँ और बेटो देखियो, माँ जी दुख रही है, बेटे तो बड़ा जी दुखन लाग गयो, बेटो फिर मार पक्ष में बोल है, या फिर लड़ाई और बढ़ गई। तो साची साची सुनानो, अगर बात बढ़ रही है तो क्या बोलो। और दूसरी बात, सासू बहू सु बड़ी उम्र में, तो सच और कायदो देखा नहीं, तो कायदो भी देखना चाहिए कि उम्र में बड़ा है पशु, तो सच है, लेकिन अपने अवॉइड करो अगर वो आप नुकसान कर रही हो तो। जरूरी वे तो बोलना, वरना सच ने अवॉइड करना, सही ने हमेशा आगे रखना। यहाँ करो थैबियाँ करो, यहाँ सही है, अरबियाँ सही है, वो सही सच है, सच बताओ, लेकिन वो सच नहीं सही होना जरूरी है। सही में कायदो पहले आ जाए। अब भाई कोई काम मैंने कह रही है, वो तो सही भी कौन है,
फालतू गिड़के कटा रही है कि दवाई लिया नहीं बठू ले रहा, बात ज़्यादा सही है, और अपन ठाए आई सही है, सेम ही दवाई है, लेकिन वो कह रही है तो बा लियो, क्योंकि बड़ो भाई कह रही है, वो सही जो है यहाँ, समझिए आगे। और सच कर नुकसान करें, अक्सर लोग क्या करें कि सच मैं बोलूँ, सच ही बोलूँ, तो वो सच जैसे जरूरी हुए बटे काम रहे, बाकी तो जो चीज़ सही हुए वह करने। और सच में भी सच बोलना नहीं बोलना दो पक्ष हुए, सच और झूठ, और तीसरा पक्ष हुए ट्रिक, ट्रिक जिको झूठ भी कोनी हुए और सच भी कोनी हुए। राजनीति आज इस जिंदगी में बहुत सीखनी जरूरी है। जब महाभारत में अश्वत्थामा सुनोड़ा है नाम, अश्वत्थामा बहुत बड़ो योद्धा हो और वो कौरवर पक्ष में हो, जने वो क्यों हारना लोग नहीं हो। और अश्वत्थामा पिताजी के आज का आचार्य द्रोण आ, वे भी क्यों हारना नहीं आ, जने आचार्य द्रोण ने अब मैं तो सबने सिखाया, बहुत बड़ा धनुर्धर आ, बी ने हराउण वास्ते किसी ने स्कीम लगाई कि भाई इन्हें आ के दांगे थारो बेटो मर गयो, अश्वत्थामा मेरा बेटो, जने बे डाला नाक दी कि अल्ले मार बेटो मर गयो, जने बे कमजोर हो जाए, जने आप ना मार देवा। जने युधिष्ठिर ने कियो, जने युधिष्ठिर के मैं तो क्यों गो नहीं, मैं तो सच्चो हूँ, युधिष्ठिर सच्चो सत्यवादी हो। जने एक अश्वत्थामा बटे एक हाथी भी हो, जने किसी ने स्कीम लड़ाई, कहते ये ना किया, वो कहीं है कि ओ अश्वत्थामा है नहीं, ठीक है, जमीन हाथी ने मार देवे, पस के वे झगड़ा के अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अच्छा दौड़ के मारो बेटो मरी कौन सके, तो होशियार सब के मानने को नहीं, मैं एक ही बात मान सू, खाली युधिष्ठिर ही वो कह दे तो मैं मान जाऊँ। युधिष्ठिर ने बोला हुआ, युधिष्ठिर के वे भाई अश्वत्थामा मर गयो, मर गयो बाद में वो कहे भी है कि वो हाथी हो, लेकिन वो मर गयो कहने बाद में बे जोर जोर शंख बजाने लाग जावे, अश्वत्थामा मर गया। इस संस्कृत में एक श्लोक भी है, अश्वत्थामा मर गया, और बाद में वो बताए हाथी है वो, लेकिन वो हाथी है बोलने बीच में जोर जोर शंख बजाने लाग जावे, वो इतने सुने के अश्वत्थामा मर गया, जन वो भी पर प्रभाव पड़े, वो डालने लाग जाए, फिर वो एक जना बिना मार देवे। तो कई बार कहीं वह सच बोल तो सच्ची रही है, लेकिन थोड़ा ट्रिक से बोलना पड़े। जहाँ मैं ज़्यादातर सच बोलूँ तो मैंने ट्रिक को इस्तेमाल करना पड़े, सीधो यहाँ बिना कपड़ा रो सच पेश कर दूँ नहीं, सब डर भाग जाए, तो मैंने कपड़ा फिराना पड़े, तो कभी इनू काटना पड़े, कभी इनू काटना पड़े। तो सच और झूठ दो ही को नहीं हुए, कई बार बात में घुमानी पड़े, घुमार पहुँचना पड़े। गिलास में पानी होगी कि हाँ वो बड़ी दो टोपाई समझिए बात में, हाँ पानी हो, गिलास पानी हो क्या हो, क्या आपके गिलास खाली कि हाँ ये इतनी खाली, इतना सी पानी हो, अब इतनी ये दुनिया अलग ही है। अब इन आप गिलास ने खाली कैसे कहा, भरोड़ी कैसे कहा, गिलास खाली कहाँ ये, वो क्या भरोड़ी नहीं, इतनी तो खाली नहीं अब आ गिलास है, अब इतना तो पानी है, गिलास गिलास पानी है कि कहाँ है इतना तो है नहीं कहीं है। यह ट्रिक लगानी पड़े, सच अगर बोलना है नहीं तो सच वास्ते थोड़ी ट्रिक लगानी पड़े, और सच जहाँ तक हो सच बोलना, और ट्रिक करने लगानी जब कह रही इतने वास्ते बोलना, या नहीं कि आप फायदे वास्ते बोलिए। कभी कभी झूठ चलता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सच बोलो, और सच से ज़्यादा सही पर ध्यान दो। जहाँ सच नुकसान करता है वहाँ सच नहीं बोलना चाहिए, और ज़्यादातर लड़ाई सच की होती है। मैंने बता दी, खरी खरी सुना दी, अरे कहीं सुना दी थे, खटिया खड़ी कर दी, बीमारी में भी होता है। सिचुएशन देख कर कि अपने अपने इस मैटर से कहाँ पहुँचेंगे और वहाँ अपने एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, उस आधार पर अपने को सच और झूठ बोलना पड़ता है। जहाँ ज़रूरी है झूठ बोलना पड़ता है। अब वो सैनिक को पकड़ लिया, अब उसको बोल रहे तू बता तेरी क्या क्या प्लान है, तो वो बोलेगा नहीं बताऊंगा तो उसको मारेंगे, और सच बोलेगा तो वो प्लान जान जाएगा तो और सैनिक को मार देगा, तो उसे झूठ बोलना पड़ता है। नहीं उसे बोलना पड़ता है, मुझे पता है वो पहले मार खाता है, सीधा बोल देगा तो उसको पता लग जाएगा झूठ ही बोल रहा है, मार खाता है, फिर बोलता है ऐसे नहीं वहाँ है, भटकाना पड़ता है सिचुएशन अनुसार।